वेलकम टू CBSE नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में 10 पार्ट्स है एंड ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें चार ऑप्शन गिवन है, ABCD जो है वो आपके ऑप्शन है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट देखो, 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 8। तो आपको AP गिवन है 10, उसके बाद 7 4 एंड आपको निकालना होगा 30 वाले टर्म। सो आपको A30 निकालना होगा। सो A30 मीन्स A प्लस 29 D ये आपको निकालना होगा। अब देखो आपको A एंड D का वैल्यू पता होना चाहिए। सो जो AP है गिवन है A1 A2 A3। सो A है आपका 10 और D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म दैट इज 7 माइनस 10। सो 7 माइनस 10 करेंगे, 7 माइनस 10 क्या होता है, माइनस का 3। सो D का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 3। तो सिंपल A एंड D का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। सो A का वैल्यू है आपका 10 प्लस 29, D है आपका माइनस का 3। सो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 87 एंड प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस। सो 10 माइनस 87 जो होगा वो होगा आपका माइनस 77। सो माइनस 77 देखो ऑप्शन नंबर सी पे है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो, 11 टर्म ऑफ एन AP आपको 11 टर्म निकालना है दैट इज A11 निकालना होगा। सो A11 के लिए क्या होगा A प्लस 10D। अगेन आपको क्या चाहिए, A एंड D का वैल्यू चाहिए। सो आपको AP तो गिवन है, AP में देखो -3 -1/2 एंड उसके बाद और कुछ गिवन नहीं है, सिंपल A1 A2 गिवन है। अब A देखो -3 एंड D आपको निकालना होगा। D कैसे निकालता है, A2 से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 क्या है आपका -1/2 -3, A1 जो है -3। सो -1/2 माइनस प्लस 3। अब देखो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 टू 6/2। सो माइनस प्लस में माइनस, सो 5/2। सो D जो होगा वो होगा आपका 5/2। सिंपल वैल्यू पुट करते हैं A11 में। A का वैल्यू है -3 प्लस 10, D का वैल्यू है आपका 5/2। तो सिंपल 2 1 जा 2 5 जा -3 प्लस 5 5 जा क्या होगा 25 -3 प्लस 25 माइनस प्लस में माइनस 25 से 3 माइनस करेंगे तो 22। सो A11 जो होगा वो होगा 22। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3, इन एन AP इफ D इक्वल टू -4, D का वैल्यू है -4, N गिवन है 7, AN है 4। आपको निकालना क्या होगा A। सो देखो आपको AN गिवन है, सो आपको क्या करना होगा, AN का फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा। सो A प्लस N -1 D फॉर्मूला होता है। सिंपल जो जो वैल्यू है गिवन है पुट कर दो। AN का वैल्यू है 4, A का वैल्यू तो गिवन नहीं है वही आपको निकालना होगा। N का वैल्यू है आपको 7, सो 7 -1 एंड D का वैल्यू है -4। आगे देखो 4 इक्वल टू A प्लस 7 -1 क्या होगा 6 -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 4 इक्वल टू A प्लस 6 4 जो क्या होगा 24। सो प्लस माइनस में क्या होगा माइनस। आपको A निकालना है तो सिंपल 4 -24 है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा इक्वल टू A। सो 24 प्लस 4 क्या होगा 28। सो A इक्वल टू 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D जो होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 देखो, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली आर। आपको AP के फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। तो फर्स्ट टर्म है 3y - 1 दैट इज ये होगा आपका A1। सेकेंड टर्म है आपका 3y + 5, सो ये होगा आपका A2 एंड थर्ड टर्म जो है 5y + 1, सो ये होगा आपका A3। आपको क्या निकालना होगा y। तो वही हम कॉमन डिफरेंस वाला टर्म निकालेंगे कि D जो है वो हम A2 माइनस A1 करेंगे तब भी D का वैल्यू आएगा जो, एंड सेम A3 माइनस A2 करेंगे तो AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सो इसलिए क्या करेंगे, इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे दैट इज A2 माइनस A1 को इक्वेट कर देंगे A3 माइनस A2 को। तो देखो A1 A2 A3 का वैल्यू गिवन है। सो A2 देखो A2 है 3y + 5 माइनस A1 क्या है आपका 3y - 1। सो लिखेंगे 3y - 1 इक्वल टू A3 देखो 5y + 1 माइनस 3y + 5। ठीक है, अब देखो 3y + 5 माइनस 3y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5y + 1 माइनस 3y माइनस प्लस में -5।
यहाँ पर देखो 3y प्लस एंड 3y माइनस में कैंसिल आउट हो गया, सो 5 + 1 होगा 6 इक्वल टू 5y से 3y माइनस करेंगे तो क्या होगा 2y एंड -5 से +1 करेंगे तो -4। नेक्स्ट -4 है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, सो 6 + 4 इक्वल टू 2y। 6 + 4 क्या होगा 10 इक्वल टू 2y। आपको y का वैल्यू निकालना है, तो देखो 10 इक्वल टू 2y आया अभी तक, y इक्वल टू 10, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो कैंसिल आउट कर दो सिंप्लीफाई करके, y का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 5। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 5th पार्ट, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स गिवन है -10, -6, -2, 2 एंड फिर डॉट डॉट गिवन है, यानी कि ये सीरीज चलता रहेगा। सो आपको बताना होगा ये फर्स्ट एपी है कि नहीं। अगर एपी है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो एपी है, ठीक है। और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन में है एपी और उसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग गिवन है, एंड 4th ऑप्शन में लिखा है कि ये एपी नहीं है। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा ये एपी है कि नहीं और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, हम a2 माइनस a1 करेंगे। देखो a2 क्या होगा आपका -6 माइनस माइनस का 10, -6 माइनस माइनस क्या होगा +10, सो माइनस प्लस में माइनस, सो हो जाएगा ये 4। सो डी जो है पहले 4 आया, बट एपी है कि नहीं वो पता करना होगा, तो डैट मीन्स हमें और एक नंबर से चेक करना होगा। सो हमने a2 माइनस a1 किया, अब क्या करेंगे a3 से a2 माइनस करेंगे, सो डी इक्वल टू a3 माइनस a2, ये भी चेक कर लेते हैं। सो a3 क्या है आपका, a3 है आपका -2 माइनस माइनस का 6, सो -2 माइनस माइनस क्या होगा +6 माइनस प्लस में माइनस, सो ये हो जाएगा 4। सो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दोनों में ही सेम है, डैट मीन्स ये एपी है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 4। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर, एन एपी विथ डी इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट 6th पार्ट, द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो 11 टर्म आपको निकालना है, लेकिन ध्यान रखना ये लास्ट टर्म से निकालना होगा, ठीक है। सो ऑफ एन एपी गिवन है 10, 7, 4, देन लास्ट टर्म है -62। सो आपको पीछे से 11 टर्म आपको निकालना होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड बच्चे 100% गड़बड़ करते हैं कि वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के डी जो है वो अलग कर लेते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बस सिंपल से ट्रिक बताऊंगी, वही ट्रिक आपको पेपर में यूज करना होगा। सो जो भी एपी आपको गिवन है उसे रिवर्स कर दो, डैट इज यहाँ पर 10, 7, 4 देन 62 है ना -62, आप क्या करोगे इसे रिवर्स कर दोगे। तो जब आप रिवर्स करोगे तो उसका एपी क्या हो जाएगा, देखो रिवर्सिंग द एपी, जब हम रिवर्स करेंगे एपी हो जाएगा ये -62 पहले लिखेंगे, देन उसके बाद वाला टर्म तो हमें पता नहीं है, उसके बाद लिखेंगे 4 देन 7 देन 10, सो 4 उसके बाद 7 उसके बाद 10, ठीक है। यहाँ से हमें ए पता चल गया जो है -62। डी कैसे पता चलेगा, देखो 10 से 7 माइनस कर दो, सो 10 -7 क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू जो हो जाएगा 3। अब देखो पीछे से हमें 11 टर्म निकालना होगा, अब हमने रिवर्स कर दिया, डैट मीन्स 11 टर्म निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद 11 टर्म निकाल लेंगे, तो सिंपल है ए 11 निकालेंगे। सो ए प्लस 10 डी, ए है -62 प्लस 10 डी है 3, -62 प्लस 10 3 जा 30, सो माइनस प्लस में माइनस, सो -32। सो ए 11 टर्म जो होगा वो होगा माइनस का 32, ठीक है। नेक्स्ट 7th टर्म, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विथ फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। तो वो फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताना है जो फर्स्ट 100 टर्म का सम निकालने के लिए हमने वो थ्योरम दिया था, तो वो कौन सा होगा, वो सिंपल है, ये आपको लर्न करना होगा। जो गॉस है ये है आपका करेक्ट आंसर, जो हमें सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो 8 क्वेश्चन 8 पार्ट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना होगा ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। सो क्वेश्चन देखो A18 माइनस A14 इक्वल टू 32, ये आपको निकालना होगा। सो सिंपल देखो A18 माइनस A14, A18 मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं A18 को A प्लस 17D, देन माइनस का साइन है, 14 को क्या लिखेंगे A प्लस 13D, ठीक है। आगे देखो A प्लस 17D माइनस A माइनस प्लस में -13D प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 17D माइनस 13D।
17D माइनस 13D, तो 17 से 13 माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 4D। अब देखो A18 माइनस A14 जो है इक्वल टू 32 है, सो इक्वल टू 32 भी मेंशन करना होगा आपको, सो इक्वल टू 32। अब देखो 4D, हमें D का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल D इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 1 जा एंड 4 8 जा, सो D का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू जो होगा वो होगा 8। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, A जो है 8 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 9th पार्ट, द nth टर्म ऑफ द AP गिवन, देखो आपको nth टर्म निकालना है, डेट इज आपको an निकालना होगा। ठीक है, आपको an जो है वो निकालना होगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1t। तो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। देखो AP गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है 1 प्लस रूट 3, सो हमें a गिवन है 1 प्लस रूट 3। उसके बाद देखो सेकेंड टर्म है 1 प्लस 2 रूट 3, थर्ड टर्म है 1 प्लस 3 रूट 3। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको a चाहिए, d चाहिए। a तो मिल गया, आपको d निकालना होगा। d कैसे निकाल सकते हैं, a2 से a1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो आपको a1 a2, तो सिंपल 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस a1 क्या है आपका 1 प्लस रूट 3। आगे देखो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1, माइनस प्लस में माइनस रूट 3, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 3 से माइनस रूट 3 जो होगा क्या होगा, ये 1 रूट 3। सो d का वैल्यू होगा 1 रूट 3। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू है 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 प्लस n तो हमें पता नहीं है, सो n माइनस 1 एंड d का वैल्यू है 1 रूट 3, और वी कैन राइट रूट 3 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई n क्या होगा, प्लस रूट 3n माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 1 रूट 3, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा ये 1 प्लस रूट 3n। सो an जो टर्म होगा वो होगा आपका 1 प्लस रूट 3n। सो दिस इज द आंसर। सो ये ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए में ही है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है 1 प्लस n रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3n और n रूट 3 सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट 10th पार्ट है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। फर्स्ट टर्म यानी कि आपको A का वैल्यू गिवन है वो है आपका P, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि D का वैल्यू गिवन है वो है आपका Q। सो कॉमन डिफरेंस गिवन है, देन इट्स 10th टर्म निकालना है, यानी कि आपको A10 निकालना होगा। ठीक है, अब A10 कैसे निकालते हैं, A10 है, सो A10 के लिए A प्लस 9D, A का वैल्यू क्या होगा P प्लस 9, D का वैल्यू क्या है Q, सो P प्लस 9Q जो है वही आपका आंसर है। सो P प्लस 9Q ऑप्शन नंबर सी में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।